हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम फिर एक नई क्लास के साथ हाजिर हैं और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरे ध्यान से और पूरे क्लास को देखने की कोशिश करिएगा। दोस्तों आज हम वृत्त पढ़ने वाले हैं और वृत्त का एक नया कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डालने की कोशिश करेंगे। अभी हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे थे कि वृत्त क्या चीज़ होता है, परिधि क्या चीज़ होती है, त्रिज्या क्या चीज़ होती है, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला, परिधि का फार्मूला, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे थे। बट आज हम जो जानने की कोशिश करेंगे कि वृत्त के सारे क्वेश्चन को बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे दोस्तों, और एक कॉन्सेप्ट में सारे क्वेश्चनों को हम उड़ा देंगे, चाहे वो जैसे भी क्वेश्चन वृत्त से रिलेटेड आएंगे। लेकिन उसके पहले हम सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि अर्धवृत्त क्या होता है, त्रिज्य खंड क्या होता है आपका ना, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम एक फार्मूला आपको बताएंगे, त्रिज्य खंड से क्वेश्चन हो, चाहे अर्धवृत्त का क्वेश्चन हो, चाहे वृत्त का क्वेश्चन हो, सारे बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट पे खत्म हो जाएंगे। मतलब एक कॉन्सेप्ट और वृत्त खत्म आज हमें पढ़ने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उसके पहले हम पिछले क्लास में दिए गए होमवर्क की बात करते हैं। पिछले क्लास में जो होमवर्क दिया गया दोस्तों, ये दिया गया था और यहाँ पे मैंने घेर दिया। ये कुछ बच्चों को प्रॉब्लम इसलिए हुई थी कि कुछ लोगों ने इनको 175 मीटर समझ लिया था, इसलिए उनका आंसर नहीं आ रहा था। लेकिन चूंकि यहाँ पे दशमलव था, दशमलव थोड़ा मैंने दिया था लेकिन थोड़ा अस्पष्ट नहीं हो रहा था, तो ये 1.7, तो आर का मान यहाँ पे दिया है 1.75 दोस्तों। एक पहिए की त्रिज्या दी गई है। चूंकि यहाँ पे बोला है कि 11 किलोमीटर चलने में इसको कितने चक्कर लगाने होंगे। चूंकि पहिया का एक चक्कर अगर हमें निकालना हो दोस्तों, तो पहिए की एक चक्कर की बात अगर हम कर लें तो पहिया की एक चक्कर की जो लंबाई होगी उसकी परिधि के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? परिधि की बराबर होती है। अब परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया दोस्तों, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.75। अगर आप इससे काट देते हैं तो यहाँ पे दशमलव, 7 दूना के 14, 7 पचे 35, यहाँ पे हो गया 25 दूना के 50 दोस्तों, हो गया 50, 25 दूना के 50, 2 अंक पे दशमलव, यहाँ पे 22 का मल्टीप्लाई करेंगे, 22 सोना 22 पच्चे 110 हो गया, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 11 मीटर आ जाएगा। मतलब एक चक्कर में वो 11 मीटर की दूरी तय करता है। मतलब आप इसको ऐकिक नियम से लगाएंगे तो 11 मीटर में एक चक्कर चल रहा है। कोई 11 मीटर में कितने चक्कर चल रहा है? एक चक्कर चल रहा है, तो 1 मीटर में कितने चक्कर चलेगा दोस्तों? 1/11 चक्कर चलेगा। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि 11 किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए चूंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है दोस्तों। तो 11 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 11 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 11,000 मीटर। इसका मतलब मीटर में हम बात करें तो 11,000 मीटर चलने में उसे कितना दूरी चल करना होगा? तो 1/11 गुणते यहाँ पे हो जाएगा 11,000 दोस्तों। काट लेंगे, 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1000 चक्कर। ये आपका आंसर सही हो जाता दोस्तों, यहाँ पर विकल्प नंबर सी। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को भी हम चुटकियों में उड़ाएंगे दोस्तों, अभी आगे आने दीजिए। आइए दोस्तों थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं सर्किल में एक और बात। ये आपकी सर्किल होती है दोस्तों, यहाँ पे आपका बताया गया था कि आपका सेंटर होता है, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से ढेर सारे पॉइंट जो होते हैं समान दूरी पर होते हैं। यहां से देख रहे हैं ना, ये पॉइंट आपका होता है सेंटर। यहां से समान दूरी पर ढेर सारे पॉइंट होते हैं, इनको जब मिला दिया जाता है तो वो बन जाता है कि आपका परिधि बन जाता है, जो इस वृत्त का क्या होता है? परिधि होता है, जिसका सेंटर क्या है? वो है। और यहां से वृत्त के सेंटर से परिधि तक की दूरी को ही हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं दोस्तों। और एक ऐसे मिला दे तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। चूंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और त्रिज्या से जो खंड बनता है, देख रहे हैं ना, ये त्रिज्याओं से खंड जो बन रहा है इसको हम कहते हैं त्रिज्य खंड, या इसको हम कहते हैं सेक्टर दोस्तों। क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं, या इसको हम कहते हैं त्रिज्य खंड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या कहेंगे? त्रिज्य खंड कहेंगे। त्रिज्या और अर्क से, देखिए ये अर्क होता है दोस्तों, इनको हम चाप कहते हैं। अर्क क्या कहते हैं? अर्क, इनको चाप कहते हैं हिंदी में। ये अर्क होते हैं। ये जो लंबाई देख रहे हैं आप, यहां से यहां तक, ये जो लंबाई आपको नजर आ रही है दोस्तों, यहां से यहां तक, इसी को हम अर्क कहते हैं, या इसी को हम चाप कहते हैं। तो त्रिज्या और चाप की मदद से जो आकृति बन रही है उसी आकृति को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में कुछ झुकाव होगा दोस्तों, जो इसको हम कहते हैं थीटा। क्योंकि यहां पे अगर पूरा कोण की बात करें तो ये पूरा कितने डिग्री का बन जाता है दोस्तों? 60, क्योंकि एक वृत्त में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 60 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन ये कोण को हम मान लेते हैं कितना? थीटा। तो इस थीटा एंगल के द्वारा ये जो अर्क खींचा गया है, देख रहे हैं ना, इस थीटा एंगल के अंतर्गत ये अर्क आ रहा है। तो इसी के माध्यम से, इसी थीटा के माध्यम से हम इस अर्क की लंबाई निकालेंगे। इस जो त्रिज्यखंड बना हुआ है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस त्रिज्यखंड का हम परिमाप भी निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन आगे हम बात पहले करें कि आपने वृत्त में क्या पढ़ा था। वृत्त में आपने क्षेत्रफल के लिए क्या पढ़ा था? पाई आर स्क्वायर।
एक्चुअली दोस्तों ये पाई आर स्क्वायर वृत्त के लिए नहीं पढ़ा था, आपने पढ़ा था पाई आर स्क्वायर थीटा, अब बटे क्या होता है 360। चूंकि क्या था कि ये जो वृत्त बना हुआ था पूरा कितने 360 एंगल में बना हुआ था, इसीलिए आप इस थीटा की जगह क्या रख दिए थे पाई आर स्क्वायर 360, और ये चूंकि 360 से आपका क्या हुआ था कट गया था, इसलिए वृत्त का पूरा क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन हम वृत्त के किसी एक भाग की बात करेंगे, जैसे इसका क्षेत्रफल की हम बात करें जिसको हम कहते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल की बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पे लिखना होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे क्या लिखना होगा 360, क्योंकि थीटा का मान हमें क्लियर है नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए अगर इस थीटा का मान 60 डिग्री हो जाए दोस्तों तो पाई आर स्क्वायर 60/360 हो जाएगा, या इसको हम काट दें 6×36, मतलब कि वृत्त के क्षेत्रफल का 1/6 कितना, वृत्त के क्षेत्रफल का 1/6 हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब मुझे क्या करना है, ये चीज तो होगी, बस मुझे इस चीज का ध्यान देना। अगर यहां पर पाई आर स्क्वायर हो जाए, मान लीजिए ये 120 हो जाए तो 120 बटा कितना कर देंगे 360, और ये कट गया 12×3=36, मतलब 1/3 किसका, वृत्त के क्षेत्रफल का, पूरे क्षेत्रफल का कितना 1/3, 1/3 भाग का क्षेत्रफल ये है। अगर ये थीटा का मान कितना होगा 120 होगा, तो अगर 60 होगा तो 1/6 का भाग है। तो मतलब आप ये समझ गए होंगे कि अगर हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हमें फार्मूला क्या पता होना चाहिए दोस्तों, a = पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 पता होना चाहिए। आइए थोड़ा आगे चलते हैं, इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इस त्रिज्यखंड में जो ये अर्क है, मान लीजिए ये अर्क ए बी है, ये जो कर्व के आकार का अर्क है, तो इस अर्क का अगर हम परिमाप की बात कर ले, इस अर्क के पेरीमीटर या जिसको सरकमफेरेंस की बात करते हैं, तो इस अर्क या चाप की लंबाई की बात करें तो जो चाप की लंबाई होती है जो कि वृत्त में पूरी परिधि के नाम से जाना जाता है, तो ये छोटा भाग इसका अर्क कहलाता है। तो इस चाप की लंबाई निकालनी होगी दोस्तों, तो लिखेंगे 2 पाई आर थीटा बटे 360। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक्चुअली पूरा जब वृत्त हुआ करता था तो उसमें आपने सरकमफेरेंस के लिए लिखा था 2 पाई आर, चूंकि ये 2 पाई आर नहीं था दोस्तों, 2 पाई आर थीटा बटे 360 ही था। लेकिन हुआ क्या था कि 2 पाई आर और थीटा की जगह आपने 360 रख दिया, और ये 360 से 360 कट गया और आपका आ गया 2 पाई आर। ये 2 पाई आर आपका हो जाता था पूरे वृत्त के लिए। लेकिन अब चूंकि वृत्त का एक खंड है, छोटे से भाग में इस अर्क की लंबाई निकालनी होगी, तो मुझे लिखना होगा दोस्तों, यहाँ पे कट जाएगा 180 पाई आर थीटा बटे कितना 180। इस बात को भी आप समझ रहे होंगे बखूबी। अब बात अगर कर ले, अगर इस त्रिज्यखंड के परिमाप की बात करें, इस त्रिज्यखंड के परिमाप की बात करें, यहाँ पे दोस्तों त्रिज्यखंड के परिमाप, हम सारी बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, त्रिज्यखंड की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अगर त्रिज्यखंड के परिमाप की बात करें तो परिमाप देखिए ये भी उसमें आएगा। परिमाप क्या होता है, कोई भी ऐसी आकृति जिसके बाहर का माप, तो ये अर्क भी आ जाएगा ए बी, और साथ में ए बी जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2r, आर और आर जुड़ गया, और इसकी लंबाई तो आप जानते हैं क्या होता है पाई आर थीटा बटे 180। तो ये आपका हो गया परिमाप, ये हो गया अर्क की लंबाई, ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये बातें भी आपको बखूबी समझ में आ गई होगी दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। हालांकि नहीं समझ में आई होगी तो भी हम सवाल को जब लगाएंगे तो और अच्छे से आप बात समझ पाएंगे कैसे सवाल इस पे के लग जाते हैं। एक काम और रह गया दोस्तों कि हम अर्धवृत्त की थोड़ी सी बात कर लें। ये पूरा वृत्त होता था, यहाँ पे ये केंद्र होता था, केंद्र से होकर के ये लाइन जो जाती थी इसको व्यास कहते थे। अब दोस्तों अगर हम ये बात करें तो ये अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया, तो इसमें भी त्रिज्या ये आर है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका पूरा वृत्त था, अब ये अर्धवृत्त हो गया। अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आपने लिखा था पाई आर स्क्वायर थीटा, इसके अंदर जो क्षेत्र आया था, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, आधा कर देंगे पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बात तो आप समझ गए अर्धवृत्त के लिए। ये अर्धवृत्त की बात हो रही है दोस्तों, ये तो वृत्त की बात थी, लेकिन ये अर्धवृत्त की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अब पूरे वृत्त के लिए आप पेरीमीटर सरकमफेरेंस की क्या बात किए थे कि 2 पाई आर होता है। लेकिन अर्धवृत्त के लिए ध्यान दीजिएगा, ये पूरा ना 2 पाई आर था, तो यहां तक कितना होगा, पाई आर होगा सरकमफेरेंस अर्धवृत्त का। भाई पूरा का क्या कर देंगे, आधा, ये हो जाएगा पाई आर। साथ में देखिए, अगर आपसे अर्क की लंबाई पूछेगा, ये पूछेगा कर्व के आकार वाले भाग की लंबाई, जिसको आप क्या कर सकते हैं, सरकमफेरेंस। क्या कह सकते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं।
अगर ये पूछेगा अर्क की लंबाई तो केवल ये है जिसको हम सरकमफेरेंस कहेंगे। लेकिन ये पूछेगा कि इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में दोस्तों पूरा मान आ जाता है और इसमें क्या जुड़ेगा 2r, तो ये हो जाएगा 2r प्लस pr। ध्यान दीजिएगा 2r प्लस pr। अगर चाहें तो यहां से पेरीमीटर निकालेंगे, r कॉमन लेके 2r प्लस पाई आर था दोस्तों, pr नहीं पाई आर, 2 प्लस यहाँ पे पाई हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा जब इस पे क्वेश्चन बनता है अर्धवृत्त में इसके पेरीमीटर को लेकर के क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वो काफी टफ क्वेश्चन हो जाते हैं। वहां पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं पूरी बात, वो सरकमफेरेंस क्या करते हैं, इस सरकमफेरेंस का केवल आधा समझते हैं। लेकिन वहां पे बात की जाती है उसके किसकी, उसके परिमाप की। अगर परिमाप की बात की जाएगी तो इसमें दोनों वृत्तों को हमें जोड़ना पड़ेगा और केवल सरकमफेरेंस की बात करेगा दोस्तों तो यही केवल कर्व के आकार की जो लंबाई है वही हमारी सरकमफेरेंस होगी अर्धवृत्त की। ठीक है, ये भी बात हम समझ रहे हैं कि आप समझ लिए होंगे, इस सूत्र को नोट कर लीजिएगा। एक और बात आपको बताते हैं दोस्तों, जो हम पते की बात आपको बताने वाले हैं, जो कि बात पूरे क्वेश्चनों में लागू हो जाएगी। क्या लागू होगी, 3 स्टैंडर्ड मान आपको देते हैं दोस्तों। आपके पास क्या होती है, त्रिज्या होता है, आपके पास सरकमफेरेंस होता है जिसको आप परिमाप कहते हैं या जिसको आप परिधि बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और आपके पास क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। 3 वैल्यू होती है। परिमाप हमेशा, परिधि त्रिज्या हमेशा हमारी किस में होती है, सेंटीमीटर में होगी चाहे मीटर में होगी। ये आपका सेंटीमीटर में होगी चाहे ये भी मीटर में होती है, लेकिन ये क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या किस में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। 3 मान आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड मान दोस्तों याद रखना है। ये क्या याद रखना है, हमेशा त्रिज्या के लिए आप 7 मान याद रखिएगा। कोई भी वृत्त का सवाल आएगा उसमें त्रिज्या को 7 मानिएगा, मतलब 7 से उसका कंपैरिजन, 7 से ज्यादा या 7 से कम गुणे में ना। अब हम सवाल पे जब जाएंगे तो आपको और समझ में आएगा। और हम सरकमफेरेंस के लिए क्या मानेंगे 44 और यहां पर क्या मानेंगे 154। ये 3 मान आपको मानने हैं दोस्तों। सपोज करिए किसी की त्रिज्या 14 दी गई है, क्या दी गई है 14 दी गई है। कोई सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 है तो उसका क्षेत्रफल बताइए दोस्तों। क्या बताइए, क्षेत्रफल। तो तुरंत त्रिज्या से इसका कंपैरिजन करिए कि कितना गुना है, 2 गुना है। तो दोस्तों अगर क्षेत्रफल और परिधि दोनों पूछता है, मतलब सरकमफेरेंस पूछता है, तो जितना गुना आपका त्रिज्या है उतना ही गुना आपका क्या होगा, सरकमफेरेंस होगा, परिधि होगी। क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में होता है, ये भी सेंटीमीटर में होता है, तो गुना कर देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 44 गुना के 88। लेकिन जो इसका क्षेत्रफल होगा, क्योंकि सेंटीमीटर में स्क्वायर में होता है, तो ये जितना गुना यहां पे है जस्ट इसके स्क्वायर के गुना के बराबर हो जाएंगे। तो हम कितने का गुणा कर देंगे इसमें, 4 का, 4 चौक को 16, 4 पच्चे 20, 21, 4 पच्चे 20, 2 22, 20 1 21, ठीक। और 4 1 कम 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 4 चौक को 16 हो गया, 4 पच्चे 20, 1 21, 4 1 कम 4 2 6, 616 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर तो मीटर स्क्वायर। एक ये चीज उल्टा भी समझिए दोस्तों, अगर मुझे क्षेत्रफल दे दिया कि क्षेत्रफल किसी का कितना 616, तो मैं देखेंगे कि 154 से क्षेत्रफल कितना गुना है, तो 4 गुना है, उल्टा 4 गुना है। और मुझे त्रिज्या पूछ रहा है, तो ये 4 गुना है, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, 4 का वर्गमूल क्या 2, इसलिए त्रिज्या को हम क्या करेंगे 2 गुना करेंगे। और परिधि भी, मतलब सरकमफेरेंस भी पूछेगा तो सरकमफेरेंस को भी क्या करेंगे 2 गुना। मान लीजिए कि हमारा क्षेत्रफल कितना आ जाए 9 गुना आ जाता है कहीं से, तो इसका वर्गमूल क्या हो गया 3 होगा। और 3 से हम इसमें गुणा करेंगे और 3 से हम इसमें गुणा करेंगे, ये मान निकालना होगा। मान लीजिए कहीं हमारा जो सरकमफेरेंस है वो सरकमफेरेंस हमारा मान लीजिए कि 2 गुना है, यहाँ पे 88 दिया है, हमसे कहे कि इसका क्या बताइए आप, त्रिज्या बताइए और क्षेत्रफल बताइए। तो तुरंत हम क्या समझेंगे, ये 2 गुना है तो ये भी 2 ये गुना होगा, लेकिन ये इसके स्क्वायर के गुना होगा, 4 गुना होगा। ये थोड़ी सी बात अगर आप समझ पाएंगे तो हम देखेंगे क्वेश्चनों को बहुत ही आराम से लगाने लगेंगे। 3 स्टैंडर्ड मान केवल याद रखने हैं दोस्तों। क्या रखने हैं, त्रिज्या के लिए 7, सरकमफेरेंस के लिए 44 और एरिया के लिए 154। अब आइए देखते हैं क्वेश्चनों को कैसे उड़ाते हैं हम लोग। ये दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हमारा नंबर 1 पे आ जाएगा दोस्तों, और बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी जो मैंने बातें समझाई हैं उन्हीं बातों के आधार पे सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल, हमारे पास स्टैंडर्ड मान दोस्तों आपके पास आ गए हैं कि 7, 44 और 100 कितना 54। 7, 44 और 154 किसके स्टैंडर्ड मान है, ये त्रिज्या का, ये सरकमफेरेंस का है और ये एरिया का है। बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों।
तो क्या दिया है 616 दिया है, तीनों में से किसी का मान दे सकता है। तो आपको 616 मान दे दिया, किसका मान दे दिया है दोस्तों, क्षेत्रफल का मान दे दिया 616। अब 616 दिया है तो मुझे देखना है 154 का 616 कितना गुना है। 154 का देखेंगे दोस्तों तो 4 गुना आ जाएगा, 4 गुना है। चूंकि उल्टा हम जा रहे हैं, हमको क्या निकालना है दोस्तों, हमको क्या निकालना है, सरकमफेरेंस निकालना, हमको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना। तो 4 का जो वर्गमूल होगा उतना गुना सरकमफेरेंस, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये हो जाएगा 88, और ये भी 2 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 14 हो जाएगी, और उसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, परिधि कितनी हो जाएगी दोस्तों, 88 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल, फिर क्षेत्रफल आपको दिया है दोस्तों, यहाँ पर फिर हम 7, 44 और 154 की बात करेंगे। 154 का मान फिर इस बार दे दिया है, कितना दे दिया है, 2464 दे दिया है दोस्तों। तो क्या करेंगे, 154 से इसमें भाग देंगे, 2464 में 154 से भाग देंगे दोस्तों। 154 से काटेंगे 16 बार में कट जाएगा, मतलब ये 16 बार में दोस्तों कट जाएगा पूरा। 16 बार में कट गया तो 16 का वर्गमूल जो होगा उसी के उतना गुना आपका सरकमफेरेंस हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4, तो ये 4 चौक को 16, 4 चौक को 16, 1 17। उसी प्रकार ये भी 4 गुना हो जाएगा, 4 7 28, तो ये भी निकल गया। परिधि ज्ञात करना था केवल, तो 176 आपका आंसर आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्या कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्ताकार खेत को घेरने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी तक जो हमने मान रहा था कि ये वृत्त के लिए था 7, 44, 154। अर्धवृत्त की जब हम बात करेंगे दोस्तों तो आपको मालूम है कि सेंटर से होकर के जो लाइन जाएगी अर्धवृत्त। अभी हम जो बात कर रहे थे वो वृत्त की त्रिज्या की बात, यहाँ पे 7 है, तो मान लीजिए त्रिज्या अभी भी 7 है, लेकिन अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या वृत्त के लिए होगी तो भी 7 होगी, अर्धवृत्त के लिए होगी तो भी 7 होगी, लेकिन सरकमफेरेंस चेंज होगा दोस्तों। कैसे, पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है, पूरा सरकमफेरेंस कितना हो जाता था, आप देखेंगे तो पूरा सरकमफेरेंस कितना था, अगर त्रिज्या 7 थी तो सरकमफेरेंस कितना 44 था। तो ये आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना, ये आधा हो जाएगा आपका 22 के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये आपका क्या है, कर्व के आकार का, ये परिधि वाले भाग को 12 कह रहा है ना, लेकिन हम पूरी अगर लंबाई इसकी परिमाप की बात करें या कहेगा कि इस पे कितना लंबाई इसकी तार की होगी, तो हमें ये त्रिज्या भी लेनी होगी। तो 7 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 14, 22 ये और 14 ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36। इसका मतलब कि उसका सरकमफेरेंस, जो अर्धवृत्त का हम सरकमफेरेंस लेंगे, अर्धवृत्त के लिए जब स्टैंडर्ड मान लेंगे दोस्तों, तो हम सरकमफेरेंस की जगह पे क्या रखेंगे, 36 रखेंगे। और क्षेत्रफल की बात कर लें, जो क्षेत्रफल वृत्त के लिए 154 होता था, अर्धवृत्त के लिए क्या हो जाएगा, आधा हो जाता, क्योंकि आप क्षेत्रफल का फार्मूला बताए थे 1/2 पाई आर स्क्वायर, पूरे क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहां पे आपको अब स्टैंडर्ड मान अर्धवृत्त के लिए क्या मिलते हैं वो भी आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लीजिएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिज्या, सरकमफेरेंस, एरिया, लेकिन किसके लिए, अर्धवृत्त के लिए क्या चेंज होके आ रहा है दोस्तों, यहां पे आ रहा है, ये 7 ही रहेगा, ये आपका 36 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, इसका आधार कर लेंगे हम तो हो जाएगा 2 7 14 और 2 7 14, 77 हो जाएगा दोस्तों। अब इसके लिए आइए, कह रहा है कि 35 मीटर व्यास वाले, तो ये व्यास दिया हुआ है, ध्यान देना, ये d बराबर आपको दिया है 35, तो r बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 35 बटा हम क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे। तो देखना है मुझे अब कि 7 में कितना से गुणा कर दें कि 35 बटा 2 आ जाए ना, देखना है यही ना, कि तो हम कैसे पता चलेगा, इस 35 बटे 2 में हम कितना से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, तभी ना पता चलेगा कि कितना गुना है। तो 7 × 5 = 35, मतलब 5/2 गुना। अगर 5/2 का गुणा हम इसमें कर दें दोस्तों तो ये आ जा रहा है आपका 35 बटा। इसका मतलब ये है कि हमको क्या निकालना है, अर्धवृत्त को घेरने के लिए कितने मीटर लंबे तार की, तार की का मतलब परिधि चाहिए, तो इसका मतलब परिधि भी इसका कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो 36 गुणते अगर 5/2 कर दें तो 2 से काटेंगे तो 18 बार में कट जाएगा, 18 × 5 कितना हो जाएगा 90। इसका मतलब 90 मीटर तार की हमें आवश्यकता होगी उस अर्धवृत्ताकार खेत को घेरने के लिए। वीडियो बिल्कुल पूरा देखिएगा दोस्तों, थोड़ी लंबी हो जा रही है लेकिन ध्यान से देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास जा रहा है। चाप से रिलेटेड सवाल भी आगे आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे। चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। चौथे क्वेश्चन भी अर्धवृत्त से, तो 7 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा और यहाँ पे 77 हो जाएगा। तो इस बार क्या है, इस बार क्या है कि किसी अर्धवृत्ताकार अर्धवृत्त की परिमाप दिया हुआ है 36, मतलब ये 36 दिया ही है, ध्यान दीजिएगा 36 दिया मतलब 1 का गुणा करेंगे 36 आएगा। कह रहा है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, इसी के स्क्वायर से इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 77 आएगा। ये तो बिल्कुल हमारा मान ही हो गया दोस्तों, बिल्कुल लग गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
अब 5 की बात कर लेते हैं। उस चाप की लंबाई याद कीजिए, ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने पीछे आपको समझाया है त्रिज्य खंड में ले जाके। उस चाप की लंबाई की जाके थी जो वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, जिसकी त्रिज्या है। तो कोई बात नहीं, आप वृत्त समझिए कि 7 है, 44 है, 154 है। तो अब बात यहाँ पे क्या कर रहा है, चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो चाप की लंबाई का मतलब ये है कि आपसे क्या पूछ रहा है, परिधि पूछेगा। लेकिन आइए कैसे बात करते हैं। 21 पहले त्रिज्या दिया गया, तो 21 कितना गुना है, 3 गुना। तो ये भी दोस्तों 3 गुना हो जाएगा। तो 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, 1 13। ये देखिए ध्यान से दीजिए, वृत्त में ये पूरा पार्ट आपका आ गया। ये पूरी परिधि का मान कितना है, 132 आया। लेकिन पूरी परिधि थोड़ा निकालना है, उस अर्क का मान निकालना, उस चाप का मान निकालना है जो केंद्र पर, जो ये वाला चाप निकालना है जो केंद्र पे कितने डिग्री का मान निकाल रहा है, 60 का। तो मैंने क्या बताया था कि ये पूरे भाग का जो 60 अंश का कोण बना रहा है, थीटा बटे 360। चूंकि 360 पूरा है और पूरे में केवल हमें 60 का निकालना है, तो 60 बटे 360 का गुणा कर देंगे, इससे कट जाएगा, 6 6 36, 6 से काट लेंगे दोस्तों, 22 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 22। क्या हो जाएगा, 22 आपका हो जाएगा सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा उस चाप की लंबाई जो आप देख रहे थे यहां पर। ये चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, 22, जो कि आपका 60 अंश का कोण इस पे अंतरित कर रहा था दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं दोस्तों, सेम इसी प्रकार से वो भी है। कह रहा है एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इस बार क्षेत्रफल ज्ञात करना, उस बार आपको क्या अर्क बताना था। तो आइए फिर हमारा त्रिज्या के लिए 7 ले लेंगे, यहाँ पे 44 ले लेंगे, यहाँ पे 154 ले लेते हैं दोस्तों। इस बार त्रिज्या कितनी दी गई, 18। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मुझे 18 लाने ना, तो मुझे 7 में कितने से गुणा करने होंगे कि 18 आ जाएगा, 18 बटे 7 से, क्योंकि 7 से करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा और 18 मिल जाएगा। ठीक है, मुझे वही चीज यहां पर भी करनी होगी, 18 बटे 7 गुणे 18 बटे 7 से गुणा करेंगे तभी आ जाएगा। तो इसका मतलब कि 154 हो गया और इसमें 18 बटे 7 से गुणा कर दिया और 18 बटे 7 से। लेकिन ये तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों, पूरा थोड़ा नहीं निकालना है। क्या निकालना है हमको, जो 70 अंश का कोण रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है जो कि 70 अंश का कोण रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 70 कितना में है, 360 में। तो 360 से भाग दे देते हैं, 70 बटे 360। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये 0 से 0 हो गया, यहाँ पे 7 से 7 कट जा रहा है, 7 से इसको काटेंगे, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 हो जाएगा, 18 दूना के 36 हो गया, 2 से काट लेंगे आप 11 हो जाएगा, 11 का 18 में गुणा कर लीजिए, 18 कम 18 को 8, 18 कम 18 1 19, 198 आ जाएगा दोस्तों। फिर से ध्यान से समझिएगा, 154 दिया था, चूंकि जितना गुना ये होता है इसके वर्ग के गुना ये हो जाएगा, तो 18 बटे 7 गुणे 18 बटे 7 मैंने गुणा कर दिया। चूंकि ये उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 70 अंश का कोण बना रहा है। तो ठीक 70 बचे 360 में 70, तो 70 बटे 360, 0 से 0 कटा, एक 7 से एक 7 मैंने काट दिया, इस 7 से इसको काट दिया, 22 बार में कट गया, 18 दूना के 36 2, इसके बाद इसको काट दिया 11 बार में, 11 बटे 88 को 8, 11 कम 11 8, 198 आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की दोस्तों। किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है। ठीक है, कोई तार मान लीजिए इतना लंबा, इसे हम मोड़ के वर्ग भी बना सकते हैं दोस्तों, इसे मोड़ के क्या बना सकते हैं, वर्ग भी बना सकते हैं, वृत्त भी बना सकते हैं। कह रहा है कि एक तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है और यह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र का वर्ग बनाता है। अगर इस तार को मोड़ के हमें बनाते हैं तो ये 484 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल का वर्ग बनाता है। अगर क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, आपको मालूम है भुजा का स्क्वायर के बराबर होता है। क्योंकि ये क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है 484, तो ए स्क्वायर से तुलना कर देंगे, इसका मतलब करड़ी में ले लेंगे, तो 484 का वर्गमूल क्या हो जाता है दोस्तों, 22 हो जाता है। ठीक है, ये तो आ गया 22 एक भुजा की लंबाई। तो आपको मालूम है कि 22 ये भी होगा, 22 ये भी होगा, 22 ये भी होगा, मतलब 22 चौक को क्या हो जाएगा, 88। तो तार की लंबाई यहाँ पे जो आ जाएगी दोस्तों, तार की लंबाई कितनी आ जाएगी, 88 आ जाएगी। यही 88 तार की लंबाई से अभी क्या बना रहा है, वृत्त बना रहा दोस्तों, ये वृत्त बना रहा, तार की लंबाई 88, ये वृत्त बना रहा। अब यहाँ पे आ जाएंगे 7 44 154। इसका मतलब ये तार की लंबाई जो 88 है किसके बराबर है, 44 का मान 88 दिया है ना हमको, तो 44 दूना के 88। तार की लंबाई जो दी गई है ये परिधि का काम करेगी जब वृत्त बनेगा। तो ये परिधि की हमारी लंबाई 44 स्टैंडर्ड मान होता है, स्टैंडर्ड मान से कंपैरिजन किए 2 बार में। अब इसका क्षेत्रफल चाहिए तो 2 के स्क्वायर 4 से गुणा कर दे, 4 चौक को 16 को 6, 4 5 20 1 21 और 4 एकम 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों आपका आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा इस वृत्त का, जो कि वृत्त बना हुआ है 400
448 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले वर्ग से जितने तार में वो बना हुआ था ना, किसी तार को एक वर्ग के आकार में, उस तार की लंबाई से बना है ये, जिस तार की लंबाई से 484 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या बना था, वर्ग बना था ना, उस तार की लंबाई से, उसी से वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन आपको देते हैं दोस्तों घर के लिए, ये किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है तथा उसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि उस तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। विकल्प आपके सामने, जो आंसर सही हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी बिल्कुल हमें कमेंट करके बताइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही मैंने एफर्ट डाल के आपको बताने की कोशिश की है, कितना आपको समझ में आया। सेम और जो क्वेश्चन इस टाइप के बचे हुए नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, वीडियो लंबी हो गई है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।